की मजीद खान रहेंगे तो लोग नहीं पिटाएंगे और नहीं रहेंगे तो पिटा जाएंगे, यही बात पूछिए, एक बात भी हम बोला है आज इनको कुछ करेंगे? मतलब कि सर नहीं रहेंगे प्यार से। तो पिटा जाएंगे और सर रहेंगे तो नहीं पिटाएंगे। हम प्यारे से बात करते हैं। बड़ा सवाल है सर, एक लास्ट सवाल है कि आपके सामने छात्र हैं कि जानवर हैं, बस इतना यही सवाल है। कल की बात छोड़िए, आज वीसी साहब कल की बात, वीसी साहब आज उपस्थित नहीं है। सर के सामने हम बोल रहे हैं, हम एक क्लिप देना चाहते हैं। सर अभी बोले कि हम माइक पर इन लोगों को समझाए हैं छात्रों को, ठीक, तो उसमें ये इन्होंने शब्द और स्पष्ट शब्द में ये भी कहा है कि 10 मिनट में यहाँ पर जगह खाली कर दीजिए, नहीं तो प्रशासन अपना काम करेगा और लाठी चार्ज भी करेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में हम मौजूद हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि कल जब छात्र उतरे थे अपने मांग को लेकर तो भैया इतना लाठीचार्ज हुआ, समझ जाइए कि उतना कभी नहीं हुआ। अभी भी जितने भी छात्र हैं, छात्र नेता हैं, सब लोग यहाँ पे हैं, पुलिस ऑफिसर उधर हैं और आप भी जानते हैं कि ये गेट के थोड़ा सा भी अगर उधर जाते हैं छात्र अपने मांग के लिए तो भैया तुरंत लाठी चार्ज हो जाता है। आप ही लोग से शुरू करते हैं, आप बस ये बताएं कि क्या मांग को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं और क्या चाहते हैं? देखिए, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव लगभग 2 वर्षों से नहीं हुआ है जी। इस छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर के कल जब हम लोग मेमोरेंडम लेकर के आए देने के लिए, उस समय पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रशासन को आड़ बना करके और आंदोलनरत छात्रों पर लाठी जो है बेरहमी से चलवाने का काम किए, जिसमें वीसी के कहने पर अंदर जो लोग बैठे हैं उनके कहने पर लाठीचार्ज हुई। किसके कहने पर लाठीचार्ज? वीसी के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ है। वीसी के कहने पर आप भी कल मौजूद थे, लाठीचार्ज हुआ, जितने भी छात्र नेता हैं, छात्र पिटाए हैं, वीसी के कहने पे सब लोग कह रहे हैं कि वीसी के कहने पे हुआ है। जब बाहर थे डीएसपी और मजिस्ट्रेट सर, तो हम लोग की तरफ से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वीसी चैम्बर में गए हैं वहाँ पे डीएसडब्ल्यू और प्रोक्टर थे, पता नहीं उन लोगों को क्या गोल खिला दिया, क्या सुना दिए कि बाहर आते ही हम लोग से एग्रेशन में बात करने लगे और छात्रों को उकसाने। किस मांग को लेकर आप लोग कर रहे हैं? कल हम यहाँ मौजूद नहीं थे इसलिए नहीं आ पाए। मांग हम लोग का सिंपल था, विश्वविद्यालय में कोई भी एक्टिविटी ढंग से नहीं चल रहा है। पिछले 2 साल से छात्र का चुनाव नहीं हो रहा है, हॉस्टल बंद है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं हो रहा है टाइम पे, कल्चरल एक्टिविटी टाइम पे नहीं हो रहा है। जब रिजल्ट निकलता है तो रिजल्ट में काफ़ी गड़बड़ी पाया जाता है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के समय काफ़ी गड़बड़ी पाया जाता है। तो सभी हम लोग मिलकर सभी अलग अलग संगठन के लोग पहुँच। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि पटना यूनिवर्सिटी में कोई भी छात्र अगर आवाज उठाता है किसी हक के लिए, अब स्टूडेंट्स के हक के लिए, तो वो पिटा जाता है? अब पुलिस, अब यहाँ की तानाशाही रवैया है कारण ऐसा हो रहा है ना। यहाँ आप लोग भी यही कहें, क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? पटना यूनिवर्सिटी का ही छात्र हूँ, बतला रहा हूँ आपको। कल हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण तरीके से वीसी कुलपति महोदय से बात करने गए थे, मिलने गए थे, बात करने गए थे। हम लोगों पे पुलिस बल द्वारा इतना तानाशाही दिखाएगा कि हमारे सीनियर पढ़ने वाले जितने भी हैं उनका सर फटा है, उंगली टूट चुका है, किसी का पीठ में बाम है, मतलब बहुत एकदम इतने तानाशाही ढंग से उन पे लाठीचार्ज किया गया है, इतने तानाशाही ढंग से किया। तानाशाही कब तक सहेंगे अभ्यर्थी और जितने भी छात्र नेता हैं, कब तक तानाशाही सहेंगे? तानाशाही तो अब नहीं सहेंगे। अब तो जो है छात्र पूरे आंदोलन के मोड़ पर आ चुका है और जब तक वाइस चांसलर नहीं बात करेंगे छात्रों से तब तक विश्वविद्यालय में बंदी लगाते रहेंगे। छात्र जो है पूरे क्लास और जितनी भी वर्ग चल रही है सबको बंद करने का काम करेंगे। सबको बंद करें। तो जो मांग आप लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है वीसी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? देखिए, या बस लाठी चलेगा? अभी तक तो वीसी का कोई आंसर उत्तर नहीं आया हम लोग के ऊपर, लेकिन हम लोग का जो आंदोलन है अब मतलब चरणबद्ध तरीके से इसी तरह अभी चलेगा। जब तक वीसी मानेंगे नहीं, उनका तानाशाही फैसला जब तक मतलब नहीं होगा तब तक हम लोग का आंदोलन ये जारी रहेगा। लाठी खाए हैं सारे अभ्यर्थी जो हैं, सारे जो छात्र नेता हैं, अब क्या दिमाग में चल रहा है आप लोगों? देखिए, पूरी घटनाक्रम ये पहले घटनाक्रम को जान लेना चाहिए। कल विगत कई महीनों से छात्रावास बंद है, विगत 2 सालों से छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ और भी विभिन्न सारे मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है कॉलेजों में। तो उन सभी चीज़ों को लेकर के कल सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था पटना कॉलेज में और उसके बाद सभी दल के प्रतिनिधि ने यह तय किया कि वीसी के पास जा करके ज्ञापन सौंपा जाए, उनको मांग सौंपा जाए। उसके बाद वीसी के पास हम लोग पहुँचे। यहाँ ये हुआ कि वीसी प्रशासन को बुलाया और हम लोगों लाठीचार्ज करा, कई छात्रों का सर फूट चुका है। देखिए, सारे जो ये बहुत अच्छा चीज रहता है कि सारे संगठन के जो लोग हैं, सारे छात्र नेता जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। गौतम जी यहाँ पे बताइए कि क्या लग रहा है, क्या होगा कि सब लोग जो हैं वो पहुंचते हैं अपनी मांगों को लेकर, उसके बाद फिर सर फट जाता है, पिटा जाते हैं, अपने हक को जब भी रखते हैं किसी के सामने तो लाठीचार्ज हो जाता है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक देश की तरह काम करे, जैसे देश के नेता काम कर रहे हैं वैसे ही विश्वविद्यालय प्रशासन काम कर रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन जो है
एक मैकेनिज्म हो गया सरकार का, जो कभी थी नहीं, एक स्वतंत्र यूनिट रही है, वो वैसे ही काम कर रही है। कल जो मारपीट छात्रों के साथ हुई, ये रिटेलिएशन एक्शन नहीं था, ये पहले से सोचा समझा साजिश था उन लोगों का। उन लोगों ने सोच के आए थे कि इन लोगों को डिस्पर्स करने के लिए लाठीचार्ज करेंगे, मारपीट करेंगे। तो साफ बात है ये अब क्या स्टेप लेने वाले हैं आप लोग, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सारे पढ़ने वाले हैं, सारे लोग अपने हक के लिए आ रहे हैं और सबका सर फाड़ दिया जा रहा है। अब ये आंदोलन एक डिस्कोर्स पकड़ चुका है। अब ये डिस्कोर्स तब तक नहीं रुकेगा जब तक विश्वविद्यालय की वीसी अगर ये अनाउंस ना कर दे कि चुनाव कब होगा और नहीं होगा। और ये आंदोलन आज उग्र भी हो सकता था, लेकिन आज जब सड़कों पे जाम लगने लगा तो आम छात्रों ने सोचा, आम छात्रों की भीड़ थी, ऐसा कोई ये नहीं था कि पर्टिकुलर संगठन का नेतृत्व था, सारे संगठन थे और उनका ये कहना था कि हम लोग आम छात्रों को या फिर आम लोगों को रोड पे जाम ना लगे। बहुत सारे एम्बुलेंस थे, इसलिए हम लोग विश्वविद्यालय में आ गए। विश्वविद्यालय में आने के बाद दिशा दूसरी हो गई और कॉलेज प्रशासन अपना वो जो वही रवैया है छुप के रहने वाला। बहुत सही लगता है कि जब बात हक की होती है स्टूडेंट्स के, तो सारे संगठन जो हैं, सारे हॉस्टल जो हैं वो एक हो जाते हैं, फिर लड़ते हैं वीसी से। तो यही तो हमारी डेमोक्रेसी की पहचान है। आप देख लीजिए कल जिस तरीके की शर्मनाक घटना घटी है। अगर कोई बच्चा डेमोक्रेटिक तरीके से आंदोलन कर रहा था अपने अधिकारों के लिए, उस बीच में लाठीचार्ज करना, मतलब हमको लगता है कि इन लोग पढ़े लिखे भी हैं कि नहीं है। सवाल उठता है कि अगर आप संविधान के बेसिक चीज़ों को भी पढ़ेंगे तो उसमें डेमोक्रेसी हमारा सबसे खूबसूरत वर्ड है। उस खूबसूरती को इन लोगों ने कुचला। चाहिए क्या, बस इतना पूछना चाहते हैं आपसे कि अभ्यर्थी जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र नेता हैं, उनको चाहिए क्या? चाहिए स्टूडेंट के लिए है क्या विश्वविद्यालय में? हाँ, ये बिल्डिंग बहुत बड़ा है। ये खोखला बिल्डिंग है। हाँ। विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों की समस्या से, विश्वविद्यालय और कॉलेज के जेन्युइन कॉज से कोई मतलब ही नहीं है, कोई बहस ही नहीं है। जब छात्र जा रहा है शांति तरीके से विश्वविद्यालय कुलपति से मिलने के लिए, विश्वविद्यालय प्रशासन से, और बहुत ही बेरहमी से, बेशर्मी से उस पर लाठीचार्ज करवाया जा रहा है और विश्वविद्यालय कुलपति के सामने, कुलपति आवास ऑफिस के सामने, ये कितना ही निंदनीय कार्य है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं न छात्र चुनाव हो रहा है, न छात्रावास में छात्रों को रहने की कोई व्यवस्था है। जाएंगे कहाँ ये जो भाई हमारे हैं, जाएंगे कहाँ? नहीं, ये लोग चाहते हैं जो सिर्फ हम लोग ही। हाँ। विश्वविद्यालय प्रशासन चाहती है न छात्र रहे न कर्मचारी रहे। हाँ। सिर्फ कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन के जितने पदाधिकारी हैं वह एन केन प्रकार विश्वविद्यालय को एक आय का जरिया बना करके और छात्रों के ऊपर दमन करना चाहते हैं, कर्मचारियों के ऊपर क्या इरादा है? अब सारे जो छात्र हैं, छात्र नेता, क्या इरादा क्या है? सभी छात्र संगठनों का ही इरादा नहीं है, छात्रों का भी इरादा है जो विश्वविद्यालय बचे, विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह बचे। पटना विश्वविद्यालय का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर छात्र राजनीति के क्षेत्र में। आज देखेंगे आप, देश और प्रदेश को चलाने वाले तमाम नेता और पदाधिकारी लगभग पटना विश्वविद्यालय के उपज रहे हैं। चाहे वो 74 का जेपी मोमेंट हो, देश की तानाशाही व्यवस्था को बदलने का, और उस विश्वविद्यालय की स्थिति आज कैसी है किसी से छुपी हुई नहीं। राज्य सरकार एकदम विश्वविद्यालय के प्रति उदासीन है और वह चाहती ही नहीं है जो विश्वविद्यालय में व्यवस्था सुदृढ़ हो, जिससे कि गरीब घर के बच्चे पढ़ के आगे बढ़े। तो इस हालात में तमाम छात्र संगठनों का यही मांग है जो लोकतांत्रिक माहौल बने कैंपस में, छात्रावासों में बेहतर व्यवस्था हो, जो रिसर्च में जो प्रॉब्लम है छात्रों को, पढ़ाई करने वाले छात्र जो हैं, जो लड़की है, बच्चे हैं, उनको सुविधा मुहैया हो, और कैंपस में जो अलोकतांत्रिक माहौल पैदा हो रहा है, डर भय का जो माहौल है, उस पे लगाम लगाए। अरे भाई, आप छात्रों को लाठी चलवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो जेन्युइन मांग को लेकर के आपके पास शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो आपराधिक गतिविधि विश्वविद्यालय में लगातार घटित हो रही है, जिससे विश्वविद्यालय बदनाम हो रहा है, उन चीज़ों पे आप रोक नहीं लगाते हैं। छात्रों से विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। यहाँ पे और लोग हैं, सब लोग से बात करेंगे। उसामा जी हैं, शाश्वत जी, बताइए कि ये वो वक्त है कि सारे लोग जो हैं वो एक हो जाते हैं और वीसी से लड़ते हैं अपने हक के लिए। देखिए, ये जिस तरीके से कल छात्र, पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्र संगठन, आपको पता है कि पिछले 2022 के बाद से अब तक पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हो चुका है। और छात्र संघ की क्या अहमियत है हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि एक ऑफिशियल बॉडी है जो छात्रों की समस्याओं को विश्वविद्यालय के समक्ष और सरकार के समक्ष रखता रहा है। वो चुनाव नहीं होना, असंतोष फैला हुआ है तमाम छात्रों के बीच में। छात्रावास भी सुने हैं कि वो भी, ये इसके पीछे सबसे बड़ा कारण छात्र संघ है। हमारे पास कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं है,
जो ऑफिशियली सरकार और विश्वविद्यालय से बातचीत कर सके, और जो इंडिविजुअल डेलीगेशन जाते हैं उसको यहाँ का विश्वविद्यालय प्रशासन एकदम जीरो नेग्लिजिबल इम्पोर्टेंस देता है। कितना लाठी खाए कल ये बताएं। लाठी तो हम लोग लगातार खाने के लिए तैयार हो, लाठी से डरेंगे थोड़ी। लेकिन बहुत जिस लोगों का तरीके सर से- भी फटा है। हाँ, सर फटा हुआ है हमारे। मतलब कि बहुत लोग ये सोचने लगे कि जानवर हैं कि छात्र हैं, इस तरह से पीटा गया। नहीं, ये तो हम लोग को जानवर ही समझते हैं। हाँ, लेकिन अंदर हम से लोग बैठे उनको शिक्षक और अपना अभिभावक समझ के उनके समक्ष गए हुए थे, और वो लोग उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाए और उस परंपरा को तोड़ते हुए लोग पुलिस को बुला दिए। पुलिस हमारे ऊपर लाठीचार्ज की। ये कितना शर्मनाक है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि पटना विश्वविद्यालय के कुलपति के ऑफिस के जस्ट बाहर, वहाँ जो है एकदम छोटे से जगह पे हम लोग 20-25 स्टूडेंट थे। आप लोग और कुछ हम- जबरदस्ती कर रहे थे या नहीं, कुछ कर रहे थे? जबरदस्ती फुटेज हम लोग के सामने फुटेज आपको दे देंगे, फुटेज टीवी पर भी चला हुआ ऐसा है। क्या मोमेंट बन गया कि अभ्यर्थी जो पढ़ना चाहते हैं उन पर लाठीचार्ज हो जाए? वैसा कुछ नहीं, मूवमेंट क्या बना था, हम लोग अपने मांगों को लेकर वहाँ खड़ा थे। और ये सच्चाई है कि जमाना ये कहता है ना कि अगर किसी को आप सच बताइएगा ना तो सच किसी को कड़वा लग जाता है। तो हम लोग सच को लेके गए थे। शिक्षक हैं कि नहीं आपके कॉलेज में? अभी तो शिक्षक कोई नहीं है। ऐसे मान लीजिए पढ़ाई जो नहीं, मैंने पूरा पटना विश्वविद्यालय, गंगा तट पर ज्ञान हिमालय पटना विश्वविद्यालय है ना, इसको ये लोग हिमालय नहीं रहने दिए हैं। हाँ। अब ये समझिए तो कि पढ़ते कैसे हैं? जो पढ़ने वाले बहुत लोग का होता है कि गांव से आएंगे पढ़ेंगे पटना विश्वविद्यालय में, तो पढ़ते नहीं है तो फिर वैसे ही लोग घसीट रहे हैं अपने आप को। यहाँ पे जिस तरह का व्यवस्था यहाँ बना हुआ है, ये लोग बोली लगा के आते हैं 5 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया देके राजभवन से तय करके आते हैं, यहाँ इतना पैसा देके आना है। क्या मांग और करते हैं पैसा सर जी कमाते हैं। आपकी? हमारा मांग है कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए, छात्रावासों का आवंटन कराया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो नीडी स्टूडेंट हैं, जो लोअर प्रिविलेज स्टूडेंट हैं, उनको छात्रावास नहीं मिल रहा है, उनको दिक्कत होता है। स्पोर्ट्स का जो एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा घपला चल रहा है। हम लोग उसको लेकर बहुत जल्दी RTI भी करेंगे, उसका पूरा डिटेल्स निकालेंगे। और विश्वविद्यालय में जिस तरीके से प्रोक्टर लगातार असफल हो रहे हैं, लगातार असफल हुए हैं, जिस तरह से 5 साल से वो कुर्सी पे कब्जा काबिज होकर बैठे हुए हैं और विश्वविद्यालय में हत्याएं हो जाती हैं, छात्रों के साथ मारपीट हो जाती है, अपनी जिम्मेदारियों को ये इनको हाथ में कल ही लगा है? हाँ, हमको चोट लगा है, कल ही लगा। ये भाई को चोट लगा है, सबको चोट ये लड़का दिल्ली विश्वविद्यालय देख रहे हैं एक बहन भी यहाँ पे मौजूद है। आपसे बस पूछना चाहेंगे कि आप जब आंदोलन करती हैं तो क्या पुलिस अफसर जो है वो आप पर भी लाठी बरसा देते हैं? यहाँ के जो पुलिस अफसर है एकदम सच बताना है क्योंकि आप हमेशा आवाज उठाती हैं। बस ये जानना चाहते हैं कि लड़कों को तो पीटती है पुलिस, क्या आप पर भी लाठीचार्ज होता है या फिर कुछ भी? पुलिस का तो काम ही है प्रशासन और VC के नक्शे कदम पर चलना। जी, अब चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो, किसी को देखते नहीं है। कोई किसी को नहीं देखता, कुछ भी हो जाए मतलब कि सामने कोई रहे पीट देते हैं। कल जो वीडियो वायरल हो रहा था सब लोग यही कह रहे थे कि छात्र पिटा रहे हैं कि जानवर पिटा रहे हैं, ऐसा हाल ये लोग कर रहे थे। बिल्कुल स्थिति यही थी, जिस तरीके से बदतमीजी की गई जब छात्र अपनी बात को लेकर के मतलब बातचीत करने गए थे, ऐसे वक्त में लाठीचार्ज करना या बदतमीजी क्या करना। मांग करती हैं VC से, विश्वविद्यालय से? सबसे पहली मांग है कि छात्रों के प्रतिनिधि से मिला जाए। सबसे पहली मांग है छात्र संघ चुनाव जो 2 साल से नहीं करवाए जा रहे हैं उस पर वार्ता की जाए। और तीसरा, इस घटना के प्रति आप एक निंदा बयान जारी कीजिए कि क्यों छात्रों क्यों पीटा गया है छात्रों को। बिल्कुल, आप बताएं कि लाठीचार्ज कल हुआ, सारे अभ्यर्थी जो हैं, सारे छात्र जो हैं बहुत नाराज हैं। अब क्या करेंगे? VC जो हैं, सुनते हैं कि शिक्षक भी नहीं है अंदर पढ़ाने के लिए, कब तक झेलेंगे आप लोग? देखिए, विश्वविद्यालय में बहुत समस्या है, तो उसी समस्या को लेकर हम लोग कल गए थे। तो VC साहब एक तो बाहर नहीं आया और DSP साहब अंदर गए, उसके बाद बाहर आए तो हम लोग को लाठीचार्ज कर दिए। तो यहीं के हम लोग स्टूडेंट है और VC साहब क्यों इस बात का इतना डर है कि मतलब हम लोग से नहीं मिल रहा है। गेट के बाहर है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा? नहीं, जाने नहीं दिया जा रहा है। कल भी पढ़ना ऐसे- होगा तभी नहीं जाइएगा। पढ़ना होगा, पढ़ाई हो ही नहीं रहा है। अच्छा, पढ़ाई नहीं हो रहा अंदर? नहीं। ये विश्वविद्यालय इतना बड़ा, पढ़ाई अंदर नहीं हो रहा है? पढ़ाई नहीं हो रहा क्योंकि शिक्षक नहीं है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है। विश्वविद्यालय के नाम पे सिर्फ यहाँ VC प्रोक्टर अपना माल अथी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम पटना विश्वविद्यालय के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे अंदर का नज़ारा हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह का नज़ारा है। अंदर शिक्षक नहीं है, अंदर सिर्फ और सिर्फ पुलिस ऑफिसर दिख रहे होंगे। सारे लोग दिख रहे हैं, सारे लोग जो हैं वो दिख रहे होंगे आपको कि किस तरह से बाहर हैं। और अगर अंदर पढ़ने भी जाना होगा ना तो लोग नहीं जा सकते। उधर देख लीजिए, स्वागत के लिए ना लाठी है, डंडा है, सब चीज़ है और ये लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि शिक्षक अंदर है ही नहीं। और जब ये लोग, और इधर भीड़ देखिए, सारे जो संगठन है वो एक हो चुके हैं, सारा जो हॉस्टल है वो एक हो चुका है, सब लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं। लेकिन मांग रखने का फायदा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि VC जो है वो पुलिस अफसर को बुला दे रहा है और उसके बाद मन भर, समझिए कि मन भर अभ्यर्थियों को, छात्र नेताओं को, छात्रों को पीटा जा रहा है। लड़का हो लड़की हो, छोड़ा नहीं जा रहा। अब देखना होगा कि क्या होता है क्योंकि पढ़ने के लिए लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए मजिस्ट्रेट खान भी हैं। बस एक सवाल मजिस्ट्रेट जी आपसे करेंगे कि क्या होगा इन लोग का, ये जो छात्र नेता हैं, छात्रा हैं, क्या होगा इन लोग का? इनका भविष्य बहुत अच्छा होगा। हाँ। इनका कैरियर बहुत सुनहरा है और इन सबका भविष्य थोड़ा सा इधर हो, सबका सुनहरा है, हाँ, सबका भविष्य बहुत अच्छा है। पीटा और जाते हैं, लोग बोल रहे हैं पीट दे नहीं, रहे हैं। बिल्कुल देखिए, इनका भविष्य सुनहरा है। हम लोगों की शुभकामना है। लड़के हैं,
ये पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़े, तरक्की करें। यानी कि वीसी जो है वो बार बार पिटवा देते हैं, वीसी पढ़ना चाहते हैं, वीसी उनके हैं, हमारे नहीं। तो पढ़ना चाहते हैं फिर भी बिल्कुल ये उन दोनों, देखिए वीसी और स्टूडेंट के बीच की बात है। अपरिहार्य कारण से आज वीसी साहब नहीं है, उन्होंने मैसेज दे दिया है। कल थे, कल सर फट गया है मशेद जी सबका। कल मैं नहीं था, इसलिए कल के किसी भी इस पर हमारा कोई सर फट गया है, अभ्यर्थी जो पढ़ना चाहते हैं सर फट गया है। कल हम थे ही नहीं, कल हम नहीं थे, लेकिन किसी तरह की भी कभी भी किसी भी छात्र पर या किसी आम व्यक्ति के ऊपर भी किसी तरह की समस्या आती है। देखिए ये कल पीटा गया है इस तरह से। कल मैं, देखिए पूछिए इनसे, मैं कल था, बेटा मैं था। मतलब कि मजिस्ट्रेट खान, मैं एक सेकंड सर, बस कि मजिस्ट्रेट खान रहेंगे तो लोग नहीं पिटाएंगे और नहीं रहेंगे तो पिटा जाएंगे, यही बात। पूछिए, एक बार भी हम बोला है आज इनको कुछ करेंगे? मतलब कि सर नहीं रहेंगे तो पिटा जाएंगे और सर रहेंगे तो नहीं पिटाएंगे। हम प्यारे से बात करते हैं। तो ये लोग चाहते हैं अंदर जाना चाहते हैं तो अंदर नहीं जा पाएंगे, अंदर जाना चाहते हैं तो अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। सवाल है कि अंदर, एक मिनट, ये जितने भी लड़के हैं महाविद्यालय में हो, विश्वविद्यालय में हो, इनका विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय है, ये खूब पढ़े लिखे हैं। बस एक बड़ा सवाल है सर, एक लास्ट सवाल है कि आपके सामने छात्र हैं कि जानवर हैं, बस इतना यही सवाल है। ये हमारे छात्र हैं और बेटे के समान हैं। बेटे के समान है, तो अब मिलने दिया जाएगा कि नहीं? यही भाई एक बात सुनिए, अगर वीसी साहब, ओहो, कल की बात छोड़िए, आज वीसी साहब कल की बात, वीसी साहब आज उपस्थित नहीं है। सर का जो स्टेटमेंट है वो कैमरे पे वीसी साहब आज उपस्थित नहीं है और मैंने माइक से घोषणा कर दिया है कि अपरिहार्य कारण से वीसी साहब यहाँ उपस्थित नहीं है। वो जब आ जाएंगे तो आपकी समस्याओं का जो बीत गया उस पर तो हम बात नहीं कर सकते। सुन लीजिए, हम एक क्लिप देना चाहते हैं। एक मिनट, सर के सामने हम बोल रहे हैं, हम एक क्लिप देना चाहते हैं। सर अभी बोले कि हम माइक पर इन लोगों को समझाए हैं, छात्रों को, ठीक? तो उसमें ये इन्होंने सख्त और स्पष्ट शब्द में ये भी कहा है कि 10 मिनट में यहाँ पर जगह खाली कर दीजिए, नहीं तो प्रशासन अपना काम करेगा और लाठी चार्ज भी करेगा। ये इनका क्लिप है और जवाब महाविद्यालय विश्वविद्यालय पढ़ने लिखने का ये संस्थान है, प्रतिष्ठान है। यहाँ पर हिंसा, धरना और प्रदर्शन की ये जगह नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? देखिए आवेदन दिया जा रहा है, देख लीजिए, देखिए ये आवेदन दे दीजिएगा, ठीक ना? अनिश्चितकालीन बैठक हम लोग कल से करने जा रहे हैं पटना विश्वविद्यालय में। रिसीविंग क्या लिखा हुआ है इसमें? अनिश्चितकालीन बैठक कल से हम लोग पटना विश्वविद्यालय, पूरा विश्वविद्यालय, यहाँ नहीं हर महाविद्यालय में हम लोग कॉलेज बार का लड़ाई है और आप लोग पढ़ना चाहते हैं और आप लोग अपना हक के लिए लड़ाई करेंगे और जब तक हक हमारा अधिकार है और उसको लेके रहेंगे। कल से यही रहेंगे। कल से देख लीजिए, फिर से रिसीविंग ले चुके हैं खान सर जो है, मशीद खान सर जो है वो ले चुके हैं रिसीविंग। बिल्कुल देख लीजिए, तो कल से तैयार है आप लोग, बल तो प्रयोग करेंगे ही। मेरी बात सुनिए, कल से हमारी सलाह है सभी लड़के अपना अपना क्लास करें, सुचारू रूप से सभी को क्लास करने दें और पढ़े लिखे और खूब तरक्की करें, खूब तरक्की करें। चलिए देखिए, यही माहौल है पटना विश्वविद्यालय का कि लोग अपना हक लेने के लिए आते हैं तो पिटा जाते हैं। और आवेदन अभी दे दिया गया, यहीं पे कल से समझ जाइए कि महाधरना है। क्या कुछ कहना था छात्रों का, छात्र नेताओं का, अभ्यर्थियों का, वो आपने सुन लिया। मशीद खान का भी क्या कुछ कहना था कि कल भूल जाइए, अगर पिटाए हैं तो भूल जाइए, हम कल का बात नहीं करेंगे। तो बस यही है भैया, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है। यही है पटना विश्वविद्यालय। और उसके बाद कुछ लोग ये बोलेंगे कि पटना विश्वविद्यालय में समझ जाए कि पढ़ाई नहीं होता। अगर इस बिल्डिंग में शिक्षक होते तो पढ़ाई जरूर होता, अगर इन लोगों को इनका हक मिलता तो ये लोग खुद क्लासरूम में रहते। बस इतना ही बोलना चाहिए। कल से महाधरना है, तो कल से हम जरूर यहाँ पे आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल देख लीजिए कि किस तरह का माहौल बना है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को लाइक करें। कैमरामैन सुमन के साथ धन्यवाद।